रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बिजलियां कभी कभी चमक कर चारों ओर अंधेरा और भयानक बना देती। गांव देवलपुर के किनारे एक पुराना शमशान था, जिसके बारे में कहा जाता था वहां हर अमावस की रात एक अधजली लाश खुद चलकर उठती है। रवि, एक 24 साल का युवक, शहर से अपने गांव लौटा था। उसे डर पर विश्वास नहीं था। दोस्तों ने मजाक में कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात शमशान होकर निकलना। रवि मुस्कुराया। डर किस बात का? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं। रात 12 बजे टॉर्च हाथ में लिए वह अकेला निकल पड़ा। हवा ठंडी थी, लेकिन एक अजीब बदबू चारों ओर फैली हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी लकड़ी और मांस जलाया हो। रास्ते में कुत्ते रो रहे थे और सन्नाटा सब कुछ निगल रहा था। जब रवि शमशान पहुंचा, उसने देखा एक अधजली चिता से अब भी धुआं उठ रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक हाथ बाहर निकला हुआ था, आधा जला आधा काला। उसने डरते हुए पास जाकर देखा, वो हाथ हिला। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। औरत भी हवा तेज चली, राख उड़कर उसकी आंखों पर लगी। जब उसने फिर देखा, चिता पर कोई नहीं था, बस जमीन पर गीले पद चिन्ह थे जो उसकी तरफ आ रहे थे। रवि पीछे मुड़ा। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, मुझे जलाया नहीं गया, अधूरा छोड़ दिया गया। आवाज कांपती, टूटी फूटी थी। रवि भागने लगा, लेकिन जमीन पर कीचड़ में पैर फिसला। उसके पीछे सफेद धुआं सा आकार बनने लगा। एक औरत का चेहरा जलता हुआ, आधा राख से ढका हुआ, आधा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों से बस एक शब्द निकला, आग दो। और अचानक चारों ओर आग की लपटें उठीं। सुबह जब लोग रवि को खोजने आए, उसे शमशान के पास पाया गया। वह जिंदा था, लेकिन पागल हो चुका था। वो बस एक ही बात कह रहा था, वो जलना चाहती थी, मैंने आग दी, अब वो मेरे साथ है। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी रात उसके घर में आग लग गई। घर की दीवारों पर वही राख के निशान बने थे, जैसे किसी ने हाथों से दीवारें छुई हों। अब हर अमावस को लोग उस शमशान के पास जलती परछाई देखते हैं। कहते हैं वो रवि और वो आत्मा है जो अब साथ में हर रात उस अधजली चिता को जलाने लौटते हैं। और अगर कोई इंसान पास जाता है तो हवा में वही आवाज सुनाई देती है, आग दो। कभी कभी मृत्यु का अधूरापन आत्मा को बेकरार कर देता है, और जब इंसान उसकी शांति में खलल डालता है तो वो भूत बनकर नहीं,